नमस्कार। आज लगभग 7 दिन के बाद मैं पहली बार उस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए आया हूं, जो विषय देश में केंद्र से लेकर के गांव के छोटे स्तर तक यह विषय प्रचारित है और इसका संबंध सीधे दो ऐसे देश के बीच है जिसके बारे में हमेशा से कुछ न कुछ होता चला आया है। यह घटना है जो 22 अप्रैल को हुआ था। कश्मीर के बेसवान घाटी, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस जगह पर जो पहलगाम में घटना हुई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई, जिसमें धर्म का नाम पूछ करके जिसे गोली से इसकी हत्या कर दी गई, वह कैसे वो घटना हुई जिसमें मुझे तर्क देने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसमें बहुत से लोगों ने सरकार से भी सवाल पूछा, यहां तक कि लोगों ने अपने अलग अलग प्रतिक्रियाओं के माध्यम से लोगों के बीच अपना विचार व्यक्त किया है। ये इतना ही नहीं है, आप समझिए कि आपको याद होगा, जो व्यक्ति अपने इतिहास से परिचय होगा उसे 1971 की भारत और पाकिस्तान की युद्ध याद होगी, जिसमें एक महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें पाकिस्तान के घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था, जिसके 93,000 सैनिकों को उन्होंने आत्मसमर्पित करवा दिया था, 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था और भारत को इतना मजबूती के साथ दुनिया में प्रदर्शित किया था। वह अगर आज इंदिरा जी देख रही होंगी स्वर्ग से, तो उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि काश से मुझे एक बार फिर से भारत में मुझे आज रहने का मौका होता, तो मैं आज पाकिस्तान को समाप्त कर देता। आप अगर पाकिस्तान के नक्शा को देखेंगे तो बैठे हुए कुत्ते के आकार का है और एक छोटा सा देश इतना आतंक मचा रहा है। वो कहां गए हमारे 56 इंच के सीना वाले, जो अपने आप को 56 इंच बताते हैं? आज उनकी वो हकीकत कहां चली गई? 7 दिन हो गया, अभी तक आप निर्णय ले रहे हैं कि पानी बंद करेंगे, आतंकियों से बदला लेंगे। व्हाट इज दिस? महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि न दें, कोई मतलब नहीं है। आप सीधे उन 27 लोगों की जो निर्मम हत्या की गई है, उनका बदला तभी होगा जब पाकिस्तान नक्शे में नहीं होगा। अरे कौन सी धर्म है? जो भी मुसलमान है, मुसलमान 1 रुपए खाने से पहले सोचता है। आखिर वो कहां के मुसलमान है जिसका धर्म सिखाता है कि आप अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ पा रहा है तो आप उसकी गोली मारकर हत्या कर दीजिए। यह भारत में धर्म की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए साजिश है। हम नहीं मानते ऐसे धर्म को। मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, उनके सारे दोस्त मुस्लिम हैं, लेकिन भाईचारे के साथ एक बर्तन में खाने का काम करते हैं। और वो कौन सा धर्म है जो मजहब के नाम पर लड़ने की बात कर रहा है? हम ऐसे धर्म को कतई नहीं मानते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म दुनिया का एक ऐसा धर्म है जिसमें पवित्रता है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें लगाव है। और वह धर्म अगर हत्या कर रहा है, मैं उसे धर्म नहीं मानता हूं। ऐसे आतंकियों को पता लगाया जाए, ऐसे देश के लोगों को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब जिसके फितरत में ही गद्दारी होगा, उससे वफादारी संभव नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और देश के सभी विपक्षों से अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होकर के उसका निर्णय लीजिए, पाकिस्तान को उसको सबक सिखाइए। अन्यथा ऐसी घटनाएं पुनः होंगी बेसवान घाटी में, ऐसी घटनाएं पुनः होंगी जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, क्योंकि वो जिसके फितरत में गद्दारी होगा वो आपके साथ कभी वफादारी नहीं कर सकता है। इसलिए महोदय, इस पे विचार कीजिए और इसको लेकर के आपसे मैं अनुरोध करता हूं, पुनः अनुरोध करता हूं, आप उसे सबक सिखाइए। पानी बंद होगा कि नहीं होगा वो समय तय करेगा। आप जो रूस से राइफल लाए हैं, जो राइफल की सौदा हुई है, 2 ठो छोड़िए, उसके ऊपर नष्ट करिए। आप क्यों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से डर रहे हैं? मत डरिए, कहिए खून का बदला खून से ली जाएगी। अगर उन्होंने 27 लोगों की हत्या किया है, मैं उसको 2700 किलोमीटर तक घुस करके उसकी हत्या करेंगे। वो क्यों आप इंदिरा जी को भूल जा रहे हैं? इंदिरा जी ने जब भारतीय सैनिकों ने चढ़ाई किया लड़ाई को लेकर के, तो जब सुबह हुई तो सुबह का सूरज उन्होंने कहां पर देखा था पता है? वो प्राथमिक विद्यालय लाहौर पहुंच गए थे और जब उन्होंने देखा कि लाहौर है,
इंदिरा जी ने 93,000 सैनिकों को समर्पित करवा लिया था पाकिस्तान के। आप कहां हैं? आप तो बड़े हमदर्द बनते हैं महोदय। सवाल पूछने पर आप लोगों के ऊपर FIR करवा दे रहे हैं। ये गलत है। देश आपके साथ है और ये देश का 140 करोड़ आपके साथ है। आप निर्णय लीजिए और निर्णय लेकर के पाकिस्तान के इन गद्दारों का आप बदला लीजिए। भारत का हर मुसलमान आपके साथ है, भारत का हर हिंदू आपके साथ है, भारत का बच्चा बच्चा आपके साथ है। धर्म अपनी जगह है लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेंगे, जातियां रहेंगी, मजहब रहेगा, भाईचारा रहेगा। इसलिए देश सबसे ऊपर होना चाहिए और देश के लिए हम सब लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन देश सुरक्षित होना चाहिए। इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप।